जय भोलेनाथ। जटाटवी गलज्जलम प्रवाह पावितस्थले कलेवलम विलंबितांबुजंग तुंग मालिकां डमट 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 निनाद वड्डवर्वयं चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम। जय भोलेनाथ। एचएसएससी हरियाणा ग्रुप डी के लिए आज ये हमारी 37वीं क्लास रही। आज की क्लास में हम करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। जब मैंने ये सीरीज शुरू की थी, पहले दिन मैंने आपके 3 टाइप कंप्लीट करवाए थे, जो कि आधा रह जाता था हमारा, वो इस क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे और आपका कल रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो हमने पहला दिन क्लास किया था, उसकी एवज में आज ये आपकी दूसरी क्लास है और आज दिन है आपका 37वां। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के हम टाइप नंबर 4 से शुरू करेंगे। 3 मैंने पहले वाले दिन में करवा दिए, आप लोगों ने देख लिए होंगे। बार बार आपके कमेंट आ रहे थे सर रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन करवाओ, तो मैं अब इसको कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, आधा हमने कर लिया था, आधा हम आज से शुरू करते हैं। ये आपकी जो है किरण की बुक है और इसमें से पेज नंबर जो रहेगा आपका 51 रहेगा। कालों के काल महाकाल के नाम से शुरुआत करते हैं। स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन टाइप नंबर 4 का। पी और क्यू की वर्तमान उम्र जो है वो 6:7 के अनुपात में है। यदि क्यू पी से 4 साल बड़ा है तो 4 साल के बाद पी और क्यू की उम्र का अनुपात क्या होगा। देखो, वर्तमान उम्र का अनुपात है 6:7। अब दूसरे स्टेटमेंट में कहता है क्यू पी से 4 साल बड़ा है, तो क्यू जो है वो पी से 4 साल बड़ा है। तो यहां से देखेंगे एक यूनिट बड़ा है, जो कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने वर्ष, 4 वर्ष बड़ा है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। तो हम क्या करेंगे, इस पी की उम्र को 4 गुना कर देते हैं, तो 4 छिका 24, तो 24 वर्ष आ जाएगी पी की उम्र। और इसको हम कर देंगे 4 गुना क्यू की उम्र को, तो ये हो जाएगा 28 वर्ष। यहां से हम उम्र निकाल सकते हैं इस हिसाब से। पूछ रखा है 4 साल के बाद इनकी उम्र का अनुपात क्या होगा। ये वर्तमान उम्र है, 4 साल के बाद ये हो जाएगा कितना, पी ये है 28 साल का हो जाएगा। और क्यू जो है 4 साल के बाद कितने साल का हो जाएगा, ये 32 साल का हो जाएगा। इनका रेशियो बताना है क्या होगा, तो 4 7 28 और 4 से काटेंगे तो 4 8 32, तो 7:8 में हो जाएगी उनकी उम्र 4 साल के बाद। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, एक कक्षा में लड़कों की औसत उम्र कक्षा में लड़कियों की संख्या से 2 गुनी है। मान लेते हैं लड़कियों की संख्या x है, तो इससे 2 गुना औसत हो जाएगा। ये लड़कों की औसत उम्र आ जाएगी 2x। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कर रखा है। यदि 36 की कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 5:1 है, यानी कि कुल कितने विद्यार्थी लगा लो, या लड़के और लड़कियां कितनी है, 36 है, जिनमें 5:1 में है लड़के और लड़कियां। तो यहाँ पर 5x और यहाँ पर x इस तरीके से इस अनुपात में है, तो हम x मान लेते हैं। 5x प्लस x कितना हो जाएगा, टोटल मिलाकर 6x हो जाएंगे कक्षा में कुल लड़के और लड़कियां, जो कि दे रखा है 36 के बराबर। यहां से क्या हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। इस प्रकार हम यहाँ से 6 को यहाँ गुणा करेंगे तो 30 लड़के आ जाएंगे और कितनी लड़कियां आ जाएंगी, 6 लड़कियां आ जाएंगी। ठीक है, अब यहां से सवाल में पूछ रखा है कक्षा में लड़कों की उम्र का योग कितना होगा। देखो, टोटल बच्चों की जो लड़के हैं ना, उनकी उम्र का योग बताना है। यहां पर देखो लड़कों की जो औसत उम्र वो कितनी है, 2x है। यहां पर x की वैल्यू कितनी आई है, 6 आई है, यानी कि 6 दूनी 12 इस तरीके से। और यही सवाल में था x कितना है, 6 है। जितनी लड़कियों की संख्या है ना, उससे 2 गुना औसत है लड़कों की उम्र का, ये आ जाएगा कितना, 12। ठीक है, यानी कि 30 जो लड़के हैं ना, उनकी उम्र का औसत कितना है, 12 है। तो 30 लड़कों की कुल उम्र कितनी हो जाएगी, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 को और 12 को गुणा करेंगे तो 12 तिया 36, 30 इंटू 12 हो जाएगा, कुल उम्र आ जाएगी 360। 30 लड़कों की जो कुल उम्र है यही बताना था, ये आंसर हो जाएगा 360। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, आज की क्लास आपने पूरी देखनी है और इस पूरी देखोगे ना क्लास, तो आपको ऐसे नए नए तरीके, नए नए कंसेप्ट पता चलेंगे जो आपको पहले पता नहीं होगा। देखो, इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है कि 6 साल पहले कुणाल और सागर की आयु का अनुपात 6:5 था। ठीक है, 4 साल के बाद उनकी उम्र का अनुपात 11:10 हो जाता है। तो बताना है कि वर्तमान में सागर की उम्र क्या है, यही है ना सवाल में। ठीक है, देखो इसको निकालने के आपको मैं दोनों तरीके बताता हूं, जो बच्चे एक्स मानकर निकालते हैं उनको भी, और जो ट्रिक पसंद करते हैं उनको भी। ये एक प्रकार की ट्रिक है, ये जो मैं करवाने लग रहा हूं। पहले मैं ट्रिक से करवाता हूं, फिर उसके बाद मैं इस बेसिक तरीके से करवाऊंगा। देखो, कुणाल जो है ना, 6 और 5 की उम्र का अनुपात कितना है, 6 और 5 है। कितने साल पहले, 6 साल के पहले। और 4 साल के बाद ये आ जाता है 11:10। ये मैंने बॉक्स बना दिया, यानी कि ये जो बॉक्स है ना, ये वर्तमान उम्र है इनकी, कुणाल की और सागर की। अब देखो, 6 साल पहले और 4 साल बाद वर्तमान के, तो इसका मतलब टोटल कितना डिफरेंस है, 10 साल का डिफरेंस है। समझ गए, 10 साल का डिफरेंस कैसे चेक करेंगे, यहां से पहले सागर की उम्र मान लेते 5 साल थी 6 वर्ष पहले, और 4 साल के बाद तो अब हो जाती है 10। तो टोटल उम्र का गैप कितना है, यहां पर 5 वर्ष का है। ठीक है,
इसी प्रकार यहां देखेंगे कुणाल की जो उम्र है वो कितने साल का गैप है, 5 वर्ष का। ठीक है, इस तरीके से आपने गैप चेक करना है, दोनों तरफ बराबर आना चाहिए। अगर ये बराबर आ जाता है तो इसका मतलब 6 वर्ष पहले और 4 साल बाद टोटल उम्र का गैप है 10 वर्ष। तो जो ये 5 यूनिट आया है ना, इसको किसके बराबर रख देंगे, 10 के बराबर रख देंगे इस तरीके से। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू यहां से आ जाएगी 2। अब हम गुणा करेंगे, इसमें कर लो गुणा या फिर इस नीचे वाले में कर लेते हैं, किसी में भी गुणा कर लेना। 2 को इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12 साल, और इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 10 वर्ष। देखो 6 साल पहले कुणाल की उम्र 12 वर्ष है, अब की बात करेंगे तो कितनी हो जाएगी, इसमें 6 साल जोड़ देंगे तो ये कितना साल का हो जाएगा, 18 साल का कुणाल हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें सागर की तो 6 वर्ष पहले 10 वर्ष का है ये, तो अब कितने साल का है वर्तमान में, तो ये हो जाएगा 10 में ऐड करेंगे 6 तो ये हो जाएगा 16 वर्ष का है। इस तरीके से आपने आंसर निकाल देना है, और सागर की वर्तमान उम्र पूछ रखी है तो 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सागर कितने साल का है, 16 साल का है। ये तरीका इसको करने का है। अगर आप इसमें गुणा करते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई है, 2 आई है, इसमें गुणा कर देते 11 दूनी 22 और ये हो जाता 10 दूनी 20। अब देखो 4 साल के बाद, वर्तमान के 4 साल के बाद ये 22 वर्ष का है, तो इसमें से फिर आपने 4 साल माइनस करने पड़ते और इसको माइनस करते तो 18 वर्ष का आ जाता कुणाल, और इसमें से भी आपने 4 साल माइनस करने हैं और कितना आ जाएगा 16 वर्ष। दोनों से आपका राइट आंसर आएगा। यहां से भी उम्र निकाल सकते हो, यहां से भी निकाल सकते हो। ठीक है, बस कंडीशन एक है, इनका गैप बराबर होना चाहिए, इनका गैप। अगले नेक्स्ट क्वेश्चनों में आपको मिलेगा गैप बराबर नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा गैप बराबर कैसे करना है। अब करते हैं इसको बेसिक तरीके से। 6 वर्ष पहले अनुपात था 6:5, तो 6x/5x मान लेंगे। 6 वर्ष पहले था तो अब कितना है, 6 इसमें ऐड कर दिया, और 4 साल के बाद फिर हमने 4 इसमें ऐड कर दिया, कितना हो जाता है अनुपात 11, ये लिख दिया 11। सागर की आयु देखेंगे 6 इसमें ऐड कर दिया और इसमें 4 साल के बाद आयु का अनुपात कितना हो जाता है सागर की 10, तो 11/10 ऐसे लिख देंगे। क्रॉस में गुणा करेंगे, यहां पर ये हो जाएगा 6x + 10 अपॉन 5x + 10 इज इक्वल टू 11/10। क्रॉस में ऐसे गुणा किया है, इनको गुणा करने के बाद ये आया है, और यहां से आप x की वैल्यू निकाल देना, आ जाएगी 2। अब क्या करेंगे, वर्तमान उम्र सागर की पूछ रखी है ना, तो ये है वर्तमान उम्र, देखो ये रही 5x + 6। 5x को गुणा करेंगे इसमें तो 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 10 6 साल पहले, और ये 6 साल और इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 साल का है सागर वर्तमान में। इस तरीके से आपने क्वेश्चनों को सोल्व करना। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, जो हमने पिछला क्वेश्चन किया है 3, उसमें ये गैप क्या था, बराबर था दोनों तरफ। इस क्वेश्चन में गैप बराबर नहीं है, आपके दोनों कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखो 4 साल पहले ए और बी की उम्र का अनुपात है 2:3, 4 साल के बाद अनुपात है 5:7, ये लिख दिया मैंने, जो बॉक्स बनाई है वर्तमान उम्र है। तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहला काम है इसका डिफरेंस लेंगे, यहां से 3 और 7 का डिफरेंस कितना है 4, और इसका डिफरेंस कितना है 3। अब देखो डिफरेंस बराबर नहीं है, उस कंडीशन में कैसे क्या करना है, 5 और 7 इनका डिफरेंस कितना आएगा, 2 डिफरेंस आएगा, ध्यान से समझना है। 2 डिफरेंस आया 7 और 5 का, इस 2 को इन दोनों में गुणा करेंगे, यहां पर गुणा करेंगे 2 दूनी 4। अब रेशो कितना आएगा इसका, एक आ जाएगा 4। 2 को इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 तिया 6। ठीक है, अब रेशो 4:6 हो गया है, यहां तक क्लियर है। और 2 और 3 अनुपात था ना, इनका गैप कितना है 1 का है, इस एक गैप को यहां पर गुणा करेंगे इन दोनों में, तो ये हो जाएगा 5, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये हो जाएगा, इसको 1 से गुणा करेंगे, इस पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब ये बन गया ना अनुपात। देखो अब गैप करके देखो, पहले 4 का गैप था, 3 का था, अब 6 से 7 हो जाता है। देखो 1 का गैप आया है, यहाँ पर 1 यूनिट क्या है गैप आया है, 4 से 5 हुआ है तो कितना 1 गैप आया है। ठीक है ना, तो यहां से उम्र का अंतर कितना है, टोटल मिलाकर 4 और 4 8, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 8 है, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 8। तो निकालना कैसे है, जो हमने रेशो पहले ले रखा था ना, ये 5 और ये 7, इसमें गुणा करेंगे तो 8 5 40, ए की उम्र है 40 और इसकी उम्र आ जाएगी 8 7 56, सॉरी हाँ 8 7 56। अब देखो ये 4 साल की बाद की उम्र है 40 और 56 ए और बी की, तो इसमें से 4 माइनस कर देंगे तो ये बन जाएगा 36 साल का उम्र की आ जाएगी ए की, और इसमें से 4 माइनस कर देंगे तो 52 साल का आ जाएगा बी की उम्र। यहां तक ठीक है ना, इस तरीके से निकाल देना है। अगर आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे ना, एक बार समझ में आ गया, यकीन मानिए आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एग्जाम में आप ऐसे ही निकाल दोगे, गैप देखकर इसका गैप ये है तो इसको गुणा कर दो, माइंड में कैलकुलेशन कर दोगे इस सवाल की। ये तरीका सबसे बेस्ट तरीका है करने का। अगर आप एक बार सीख गए ना, जैसे चक्रवृद्धि ब्याज है कंपाउंड इंटरेस्ट,
कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल आपके 4 से 5 तरीके से सोल्व होते हैं, लेकिन एक तरीका ऐसा है जो कोई भी क्वेश्चन हल कर लेना उससे हो जाएगा, जिसको बोलते हैं ट्री मेथड। देख लेना, मैंने यूट्यूब पर करवा रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट। इसी प्रकार जो एज वाले ये क्वेश्चन आते हैं ना, इनका एक ही तरीका है बेस्ट करने का, ये है, इससे कोई भी सवाल हल हो सकता है आपका। अगर आप बेसिक से करना चाहते हो तो बेसिक से करने का ये तरीका आपका रहेगा। इसमें से आपने क्या लिखना है, देखो 2x, जैसे हम यहाँ थे 2 और 3 का अनुपात था 2x/3x, 4 साल पहले यानी वर्तमान हो जाएगा, 4 ऐड करेंगे, 4 साल बाद अनुपात 5/7 हो जाता है, x की वैल्यू आ जाएगी 16। तो यहाँ से a की उम्र क्या आ जाएगी 2x, कितनी आ जाएगी 32, लेकिन ये 4 साल पहले की उम्र है तो 4 साल और ऐड कर देंगे तो 36 साल की उम्र आ जाएगी a की, और b की आ जाएगी 52 वर्ष। उम्मीद करता हूं इस कंसेप्ट पर मैंने इतना जोर क्यों दिया है, इतनी एनर्जी मैंने क्यों खराब की है, इसलिए की है ताकि इस कंसेप्ट को आप अच्छे तरीके से अपने जहन में बिठा लो, एग्जाम में आपको ये चीज काम आएगी। आप कोई भी एज वाला क्वेश्चन करके देखना, इससे आपका बहुत जल्दी हल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, हितेश की आयु 40 वर्ष और रोनी की आयु 60 वर्ष है, कितने वर्ष पहले दोनों की आयु का अनुपात 3:5 था, कितने साल पहले। इसको हम ऐसे कर सकते हैं ट्रिक से, इसको माइनस करेंगे, दोनों की एज का डिफरेंस कितने वर्ष है 20 वर्ष है, इसको डिवाइड किससे करेंगे, जो रेशियो है 3 और 5, इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, इसका डिफरेंस आ जाएगा 2, इससे डिवाइड कर देना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 3:5 था। इस तरीके से आपने सोल्व कर देना है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। जो बच्चे एक्स मानकर करना चाहते हैं उनके लिए ये तरीका है, देखो 40 वर्ष है हितेश की, 60 साल है रोनी की, मान लेते हैं एक्स वर्ष पहले, दोनों में से एक्स वर्ष ऐसे माइनस करेंगे, एक्स वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था 3:5 था, तो यहां से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी, जो कि यहां से भी हमारी कितनी आई है 10 आई। क्वेश्चन नंबर 6, कमल और सविता की आयु का अनुपात 6:5 है, उनकी आयु का योग 44 वर्ष है, तो 8 साल के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। देखो इनकी आयु का योग देखते हैं तो 6 और 5 कितना बनता है 11, जबकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे रखा है कि इनकी आयु का योग 44 वर्ष है, यहां से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 4, तो इसको 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 24 वर्ष, इसको गुणा करेंगे 4 से तो ये हो जाएगी 20 वर्ष। वर्तमान आयु कमल की 24 वर्ष है, सविता की 20 वर्ष है, 8 साल के बाद इनका अनुपात क्या होगा, कमल हो जाएगा 32 वर्ष का और 8 साल के बाद सविता हो जाएगी 28 वर्ष की। अनुपात बताना है, 4 से काट देना, 4 7 28 और 4 8 32, 8:7 हो जाएगा 8 साल के बाद इनकी आयु का, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 7 है रोहित और अक्षर, रोहित को मैं आर लिख देता हूं, अक्षर को मैं लिखता हूं ए से डिनोट कर देता हूं। इनकी उम्र का अंतर 12 वर्ष है, जबकि इनकी उम्र का जो अनुपात है वो कितना है 3:5 है, और अंतर दे रखा है तो इनकी उम्र का अंतर यहां से रेशियो का देखेंगे कितने यूनिट है 2 यूनिट का अंतर है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना दे रखा है 12 है इनकी उम्र की आयु, उम्र का अंतर, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 6, तो इसको 6 से गुणा करना है रोहित को, तो ये हो जाएगा 18 वर्ष का, इसको 6 से गुणा करेंगे तो 6 5 30, ये हो जाएगा 30 वर्ष का। तो बताना है अक्षर की उम्र कितनी है, तो अक्षर की उम्र कितनी आ जाएगी 30 वर्ष आ जाएगी, ये हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। आज की क्लास में हमने टाइप नंबर 4 आपका कंप्लीट कर लिया है, और मैं कोशिश करूंगा अगले जो सेशन में कल की वीडियो में आपको मैं ये जो है कंप्लीट चैप्टर आपको करवा दूं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और इन क्वेश्चनों को आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, और जो मैं तरीके ये बताता हूं ना इस टाइप के, ये आपको हेल्प करेंगे एग्जाम में, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सोल्व होंगे, आपके टाइम की बचत होगी, और जब टाइम की आपकी बचत होगी ना तो वो टाइम आप किसी दूसरे सब्जेक्ट को दे पाओगे। इस तरीके से आपने क्वेश्चनों को सोल्व करना है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। वीडियो कैसी लगी, आज की वीडियो में मैंने पूरा अपना जो देना था ना 100% वो दिया है, ईमानदारी से मैंने आपको यहाँ पर एक एक चीज बताई है, एक्स मानकर भी और मैंने ट्रिक से भी, दोनों तरीके बताए हैं। अब आपका काम है कमेंट करना, जय भोलेनाथ, वीडियो को शेयर करना, प्रॉब्लम आती है तो कमेंट छोड़ देना, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं जरूर करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ।